हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मेरा नाम है विजेंद्र कुमार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जेई मेन के जुलाई वाले एग्जाम में कितने नंबर लाने पर कौन से एनआईटी में कौन सा ब्रांच मिल सकता है। मैं एक एक करके सभी एनआईटी का डिस्कशन करूंगा और सभी एनआईटी के लिए कैटेगरी वाइज मार्क्स बताऊंगा। तो अगर आप जेई मेन के जुलाई वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपका एक टारगेट फिक्स हो जाएगा कि आपको कितना नंबर लाना है जेई मेन के जुलाई वाले एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने क्या किया है, सभी एनआईटी को ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं जिस ग्रुप की बात करने वाला हूं वो ग्रुप है एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर और एनआईटी कालीकट। मैंने एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर और एनआईटी कालीकट को एक ग्रुप में रखा है क्योंकि ये तीनों एनआईटी लगभग एक जैसे ही हैं। अगर इन तीनों में रैंकिंग की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे अच्छा जयपुर है, नागपुर और कालीकट लगभग एक जैसे हैं। तो अगर आप इस ग्रुप में मतलब एनआईटी जयपुर, एनआईटी कालीकट और एनआईटी नागपुर में लोअर ब्रांच की बात करें यानी कि मेटलर्जी, बायोटेक, प्रोडक्शन की बात करें तो इसके लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को 110 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। वहीं अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए तो 100 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप लोअर ब्रांच लेना चाहते हैं एनआईटी जयपुर, नागपुर और कालीकट में। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं एससी एसटी के बच्चों के लिए तो एसटी एसटी के बच्चों को 70 प्लस नंबर लाना पड़ेगा फॉर मेटलर्जी, बायोटेक, प्रोडक्शन इन जयपुर, नागपुर और कालीकट। अगर आपका मार्क्स इस रेंज में आता है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आपका नंबर 110 के आसपास है तो आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि आप एनआईटी नागपुर, कालीकट और जयपुर में लोअर ब्रांच लें। लेकिन वही अगर आप लोअर एनआईटी में जाएंगे तो लोअर एनआईटी में आपको टॉप ब्रांच भी मिल सकता है। उसी तरह से बात करें एनआईटी जयपुर, कालीकट और नागपुर में ईसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो अगर आप ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को लाना पड़ेगा 170 प्लस। आपको जेई मेन के जुलाई वाले एग्जाम में 170 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए तो इन बच्चों को 150 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं एससी एसटी के बच्चों के लिए तो एससी एसटी के बच्चों को 85 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अगर थोड़ा सा नीचे जाने का मतलब अगर आप एनआईटी जयपुर, नागपुर और कालीकट के नीचे जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, जमशेदपुर में जाते हैं, हमीरपुर में जाते हैं और या जालंधर में जाते हैं, दुर्गापुर में जाते हैं तो आपको इसी नंबर पे थोड़ा अच्छा ब्रांच भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ब्रांच मतलब कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, आईटी मिल सकता है। तो जिन बच्चों का नंबर 170 के आसपास आता है, अगर वो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको जयपुर, नागपुर में ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है या पटना, जमशेदपुर में सीएसई मिलने का चांस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर उन बच्चों की बात करूं जो एनआईटी जयपुर, नागपुर और कालीकट में सीएसई लेना चाहते हैं तो इन बच्चों को, जनरल कैटेगरी के बच्चों को 190 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 170 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। एससी एसटी वालों को 120 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपका नंबर जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं और आपका नंबर 190 प्लस है तो आप सीएसई ले सकते हैं जयपुर, यानी आपको सीएसई मिल सकता है जयपुर, कालीकट और नागपुर में। और आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी ले लें। 190 नंबर जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी में आता है, 190 प्लस आता है, वो बच्चे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी भी ले सकते हैं। उन बच्चों को ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी मिल सकता है। वहीं मैं बात करूं एनआईटी इलाहाबाद की, तो अगर आप एनआईटी इलाहाबाद में सीएसई लेना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों को 200 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। वहीं मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 185 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एससी एसटी के बच्चों को तो एससी एसटी बच्चों को अगर एनआईटी इलाहाबाद में सीएसई लेना है तो 140 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद के ईसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को एनआईटी इलाहाबाद में ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लेने के लिए 180 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को तो 165 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। एससी एसटी के बच्चों को
95 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनआईटी सूरतकल और वारंगल की। तो एनआईटी सूरतकल और वारंगल का कट ऑफ लगभग बराबर जाता है। ऑब्वियसली एनआईटी वारंगल का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लेकिन सूरतकल और वारंगल में ज्यादा का फर्क नहीं होता है। अगर मैं बात करूं 7th राउंड के क्लोजिंग रैंक का, तो 3-400 रैंक का फर्क होता है क्लोजिंग रैंक में सूरतकल और वारंगल के कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आप एनआईटी वारंगल सूरतकल में लोअर ब्रांच लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 125 प्लस नंबर पर लोअर ब्रांच मिल जाएगा। लोअर ब्रांच का मतलब प्रोडक्शन, मेटलर्जी, बायोटेक, इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं लोअर ब्रांच इन एनआईटी सूरतकल वारंगल फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो 115 प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं एससी एसटी के बच्चों के लिए तो 80 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसीई इन एनआईटी सूरतकल वारंगल, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 180 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चों को 170 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। एससी एसटी वालों को 130 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनआईटी वारंगल सूरतकल में सीएससी लेने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो अगर आपको एनआईटी वारंगल सूरतकल में सीएससी लेना है तो सीएससी के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को 220 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चों को 205 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। एससी एसटी के बच्चों को 150 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर बात करें सबसे टॉप एनआईटी तिरची की, तो अगर आप एनआईटी तिरची में लोअर ब्रांच लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 135 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। मैं लोअर ब्रांच की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन, बायोटेक, मेटलर्जी। अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 120 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। एससी एसटी के बच्चों की बात करूं तो 80 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ट्रिपल ई की बात करूं, ईसी की बात करूं, तो उस केस में एनआईटी तिरची में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 195 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 180 प्लस नंबर लाना पड़ेगा और एससी एसटी के बच्चों को 130 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर हम बात करें सीएससी इन एनआईटी तिरची, तो अगर आपको एनआईटी तिरची में सीएससी लेना है तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 270 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चों को 220 प्लस नंबर लाना पड़ेगा और एसटी एसटी के बच्चों को 200 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। तो ये हुई टॉप के एनआईटीज की बात। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम थोड़े लोअर एनआईटीज का भी कर लेते हैं और अब हम आपको दूसरे स्लैब में मैं लेके चलता हूं। अब हम बात कर लेते हैं एनआईटी सूरत, एनआईटी भोपाल और एनआईटी राउरकेला की। अगर आप एनआईटी सूरत, एनआईटी भोपाल और एनआईटी राउरकेला में सीएससी लेना चाहते हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 175 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 160 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 110 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही हम टॉप से नीचे आएंगे ना, तो मार्क्स में बहुत कम वेरिएशन होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्कोर कम होता जाता है ना, तो 5 नंबर वेरी करने से भी रैंक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर के अंदर ही हजारों बच्चे आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में एनआईटी तिरची के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए 270 बताया, वारंगल के लिए थोड़ा और ज्यादा कम किया, फिर आप देखेंगे कि फिर जयपुर, इलाहाबाद के लिए और कम किया, 200 तक लाया, इलाहाबाद तक 200 तक लाया, 200 नंबर पे इलाहाबाद में सीएससी बताया। फिर अगर आप और नीचे बढ़ेंगे, जैसे ही आपका नंबर 150-60 के आसपास आएगा, तो थोड़ा सा नंबर कम होने से आपकी रैंक पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मैं लोअर एनआईटीज का डिस्कशन करूं तो लोअर एनआईटीज के केस में बहुत कम स्कोर का फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं एनआईटी सूरत, भोपाल और राउरकेला को मैंने एक कैटेगरी में रखा है, तो अगर मैं इस कैटेगरी के लिए बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सीएससी लेने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को 175 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। वहीं मैं बात करूं कुरुक्षेत्र और दिल्ली की, तो अगर आप कुरुक्षेत्र और दिल्ली में सीएससी लेना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 160 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं जमशेदपुर, हमीरपुर, जालंधर और दुर्गापुर को, इसको मैंने एक कैटेगरी में रखा है, तो यहां अगर आपको सीएससी लेना है तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 150 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को 135 प्लस नंबर लाना पड़ेगा और एसटी एसटी के बच्चों को 80 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे, और नीचे बढ़ने का मतलब हुआ, अगर आप जाते हैं इसके बाद का, अगर आप ग्रुप उठाते हैं तो इसके बाद का ग्रुप कौन सा आएगा? अभी तक मैंने दुर्गापुर को कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद का ग्रुप आएगा एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर,
NIT सिलचर। तो यहाँ अगर आपको CSE लेना है तो इसी में से आप 5-10 नंबर और कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जमशेदपुर, हमीरपुर, जालंधर और दुर्गापुर में CSE लेने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को 150 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। तो वहीं में अगर पटना की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 140 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स कि कितने मिनिमम मार्क्स पे आपको NIT में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप किसी भी NIT में, अगर मैं किसी भी NIT की बात कर रहा हूं तो मैं लोएस्ट तक जा रहा हूं, मैं नागालैंड, मिजोरम तक जा रहा हूं। तो अगर आप नागालैंड, मिजोरम या सबसे लोएस्ट NIT में CSE लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 120-125 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। उसी तरह से अगर मैं बात करूं मिनिमम मार्क्स फॉर EWS OBC कैंडिडेट, तो उन बच्चों को 120-22 प्लस नंबर लाना पड़ेगा NIT में CSE लेने के लिए। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं SC ST के बच्चों के लिए तो उनको 65 प्लस और 75 प्लस नंबर लाना पड़ेगा आपको NIT में, किसी भी NIT में CSE लेने के लिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ब्रांच भी लोएस्ट कर दो भैया और कॉलेज भी लोएस्ट कर दो फिर मिनिमम बताओ, तो चलो वो भी बता देता हूं। उस केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 100 प्लस मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा किसी भी NIT में कोई भी ब्रांच लेने के लिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी BSc वाले सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उस केस में आप इस मार्क्स को 100 से घटाकर 80 तक ला सकते हैं। तो मिनिमम आपको ये टारगेट ले लेना चाहिए कि अगर आपको NIT लेना है तो 80 प्लस या 100 प्लस जनरल कैटेगरी के बच्चों को नंबर लाना पड़ेगा जुलाई वाले एग्जाम में। तो आप लोग अपना टारगेट फिक्स कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, एक टारगेट बनाइए कि कितना नंबर लाना है ताकि आपको NIT में एडमिशन मिल जाए। अगर आप नए IIIT की भी बात करेंगे तो वहां भी आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी के बच्चों को 100 नंबर लाना पड़ेगा नए IIIT में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, आप GFTI की बात करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। एक और एनालिसिस में आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये मार्क्स वाइज एनालिसिस है। मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर आ रहा है 260 से 300 के बीच में। अगर किसी बच्चे का नंबर आ रहा है 260 से 300 के बीच में तो उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो उसके पास बेस्ट ऑप्शन होगा NIT तिरची में CSE। दूसरा ऑप्शन होगा अगर किसी बच्चे का नंबर 250 प्लस है तो NSIT दिल्ली में वो CSE ले सकता है, क्योंकि NSIT दिल्ली NIT तिरची वारंगल को टक्कर देता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 220 से 250 वाले रेंज की, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, जनरल कैटेगरी के बच्चे वारंगल में CSE ले सकते हैं, सूरतकल में CSE ले सकते हैं और NIT तिरची में जाकर वो लोअर ब्रांच ले सकते हैं CSE छोड़कर जो दूसरे ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ECE है, उनको सब मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का स्कोर 220 से 250 के बीच में आने वाला है उन बच्चों के पास दो ऑप्शन है, NIT वारंगल में, सूरतकल में CSE या NIT तिरची में ECE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। वहीं अगर मैं बात करूं EWS कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए जिनका नंबर 220 से 250 के बीच में है, तो इन बच्चों को NIT तिरची में CSE मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो फीमेल लड़कियों को 220 नंबर पे 220 से 250 के बीच में अगर लड़कियों का नंबर आता है तो उसको आसानी से NIT तिरची में CSE मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एक और मैं रेंज ले रहा हूं 190 से 220 का, तो अगर आपका नंबर 190 से 220 के बीच में आता है तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है, आपको NIT तिरची में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मिल सकता है। NIT जयपुर, इलाहाबाद में आपको CSE मिल सकता है। अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद में CSE लाने के लिए 200 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं OBC EWS कैंडिडेट के लिए, तो अगर आप OBC से आते हैं और आपका नंबर 190 से 220 के बीच में है तो आपको NIT सूरतकल, वारंगल में CSE मिल जाएगा। ठीक है, और सूरतकल में IT भी है तो थोड़ा सा कम नंबर रहता है तो आप IT भी ले सकते हैं। जैसे जिन बच्चों का नंबर 190 है उनको सूरतकल में IT मिल सकता है। उसी तरह से मैं बात करूं और थोड़ा एक रेंज लूं, और अगर आप लोग ये पूछना चाहते हैं कि भैया आप IIIT हैदराबाद का भी बताइए कि IIIT हैदराबाद में एडमिशन लेने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो आप लोग बाकी हमारे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे करके हम
बाकी कॉलेजेस का भी एनालिसिस, ट्रिपल आईटीज का एनालिसिस, कंपैरिजन, सब कुछ डालते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए, हम कमेंट का रिप्लाई आज नहीं तो कल जैसे ही हमें टाइम मिलेगा जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं चलता हूं, बाय बाय। और बाय बाय बोलने से पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव कीजिए और एनआईटी में अच्छा ब्रांच लीजिए, अच्छा कॉलेज लीजिए। बाय बाय।